नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कावेरी की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। इस कहानी का नाम है द पॉट मेकर। ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची सेंटिला की, और सच बताऊं तो ये सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में नहीं है। ये पीढ़ियों से चली आ रही हमारी परंपरा, हमारे समुदाय और एक परिवार की विरासत की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या होगा जब एक माँ की अपने बच्चे को सुरक्षित रखने की इच्छा गांव की सदियों पुरानी परंपरा से सीधे टकरा जाए। कहानी की असल जान, या कहें इसका कोर कॉन्फ्लिक्ट यही है। एक तरफ है माँ का प्यार और सुरक्षा की चिंता, और दूसरी तरफ है वो सांस्कृतिक कर्तव्य जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बिना सस्पेंस खत्म किए बस इतना कहूंगा कि ये टकराव हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सपने से जिसे पूरा होने से पहले ही रोक दिया गया। एक अधूरा सपना। बचपन से ही सेंटिला का बस एक ही सपना था, अपनी माँ अरेन्ना की तरह एक बेहतरीन कुम्हार बनना। लेकिन उसकी माँ ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। अरेन्ना चाहती थी कि सेंटिला बुनाई यानी वीविंग सीखे, मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं। और उनकी यह चिंता जायज़ भी थी। बर्तन बनाने के लिए 16 किलोमीटर का थका देने वाला सफ़र तय करना पड़ता था। महीनों की हाथ तोड़ मेहनत लगती थी और बदले में मिलते थे बस चंद रुपए। वहीं बुनाई का काम घर के अंदर आराम से किसी भी मौसम में किया जा सकता था, और उसमें पैसे भी अच्छे थे। एक माँ के नज़रिए से देखें तो ये एकदम सही और प्रैक्टिकल सोच थी। यहाँ कहानी में एक बहुत ही अहम शब्द आता है, पिटेंस। इसका मतलब होता है बहुत ही कम आय या ना के बराबर पैसे मिलना। अरेनेला का मानना था कि बर्तन बनाने से उसे कोई खास खुशी नहीं मिली, बल्कि उसकी इतनी भारी मेहनत के बदले उसे सिर्फ एक पिटेंस ही नसीब हुआ। ये शब्द उस कड़वी सच्चाई को बयान करता है जिसे कोई भी माँ अपने बेटी की जिंदगी में नहीं देखना चाहेगी। और ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं था। वो खास ग्रे और लाल मिट्टी लाने के लिए नदी के किनारे तक का वो 16 किलोमीटर का रास्ता, एकदम सीधी ढलान से नीचे उतरना और फिर उस भारी वजन को उठाकर वापस गांव तक पहाड़ चढ़ना, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीठ दर्द से टूट जाती थी। अरेनला खुद कई बार थकान से इतनी चूर हो जाती थी कि उसके हाथ से सांचे तक गिर जाते थे। तो ऐसे में हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है, क्या सेंटिला बर्तन बनाने वाली बनने का अपना ये सपना कभी पूरा कर पाएगी? घर पर माँ के इतने सख्त इनकार के बाद भी सेंटिला का जुनून कम नहीं हुआ। वो छुप छुप कर दूसरों को बर्तन बनाते हुए देखती रहती थी। चलिए देखते हैं इसका क्या नतीजा निकला। अब ये बात सिर्फ घर की चारदीवारी तक नहीं रही। यहाँ से ये मामला जुड़ जाता है गांव की परंपरा और पूरे समुदाय से। हुआ ये कि सेंटिला का इस तरह छुप छुप कर बर्तन बनाते देखना गांव में चर्चा का विषय बन गया। बात पंचायत तक जा पहुंची। गांव के बुजुर्गों ने सेंटिला के पिता को बुलाया और एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि बर्तन बनाने जैसी कलाएं किसी एक इंसान की जागीर नहीं हैं, ये पूरे समुदाय के इतिहास का प्रतीक हैं, और जो लोग इसमें माहिर हैं उनका ये फर्ज है कि वे अपनी कला अगली पीढ़ी को सिखाएं। इस एक बात ने घर के झगड़े को एक बड़े सामाजिक कर्तव्य में बदल दिया। पंचायत के इस फैसले के बाद आखिरकार अगले साल अरेनेला ने सेंटिला को ये कला सिखाना शुरू कर ही दिया। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही पुरानी और जटिल थी। मिट्टी खोदना, उसे भिगोना, बांस में डालकर कूटना, फिर उसे आकार देना, धूप में सुखाना और आखिर में आग की भट्टी में पकाना। ये एक बेहद खूबसूरत लेकिन मेहनत से भरा काम था जो पीढ़ियों से इसी तरह चला आ रहा था। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला कदम था नदी किनारे से वो खास मिट्टी खोदकर लाना, और इसके लिए इस्तेमाल होता था दाव। ये मिट्टी खोदने का एक खास औजार है। अरेन्ला ने सेंटिला को सबसे पहले इसी दाव को पकड़ना और मिट्टी निकालना सिखाया। मिट्टी लाने के बाद उसे खूब कूट कूट कर मुलायम बनाया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प शब्द आता है, मैलिएबल, यानी इतना लचीला कि उसे बिना तोड़े कोई भी आकार दिया जा सके। सेंटिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जिद्दी मिट्टी को मैलिएबल तो बना दिया, लेकिन जब बात उसे एक सुंदर बर्तन का आकार देने की आई तो वो बुरी तरह नाकाम रही। वो बहुत निराश हो गई थी। लेकिन खैर, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं पर एक सीक्रेट मेंटर यानी एक गुप्त गुरु की एंट्री होती है। गांव की परंपरा के मुताबिक कुछ समय बाद सेंटिला को लड़कियों के हॉस्टल में भेजा गया। वहां जब सेंटिला अपनी नाकामियों से हताश बैठी थी, तब ओनुला नाम की एक दयालु महिला ने उसकी मदद की। ओनुला ने बहुत ही डेफ्टली यानी गजब की कुशलता और सफाई के साथ उसे एक बर्तन बनाकर दिखाया और उसे कमाल की सलाह दी, अगली बार अपनी माँ के हाथों की हरकत को ध्यान से देखना। ओनुला की ये बात सेंटिला के दिमाग में बैठ गई।
उसने अपनी माँ के हाथों को बहुत गौर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी माँ कैसे स्पैटुला यानी बर्तन को आकार देने वाले उस औजार का इस्तेमाल करती है। वो टैप टैप की लयबद्ध आवाज़। उसने नोटिस किया कि बर्तन का मुंह बनाते समय अरेनाला कैसे उस लय को धीमा कर देती थी। और यकीन मानिए, बस इसी एक बारीक चीज को पकड़ने से सेंटिला ने इस कला पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हर कहानी का अंत सिर्फ खुशियों भरा नहीं होता। अब हम इस कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं, एक दुखद विरासत। काम वाले उस शेड में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। वो आखिरी दिन था। एरोनेला ने सिरदर्द की बात कही और सेंटिला से कहा कि वो बाकी के बर्तन पूरे कर ले। सेंटिला पूरे ध्यान से काम में लगी रही, लेकिन काम खत्म करने के बाद जब वो थकी हारी घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मां जमीन पर बेसूद गिरी पड़ी थी। उनकी सांसें रुक चुकी थीं। ये सच में एक बहुत ही भयानक और दिल तोड़ देने वाला पल था। लेकिन इस गहरे दुख के बीच भी शेड के अंदर एक बहुत ही भावुक कर देने वाला दृश्य था। वहां गीले बर्तनों के 2 जत्थे रखे हुए थे, एक मां के बनाए हुए और दूसरा बेटी के। दोनों एकदम बराबर, एकदम परफेक्ट सिमेट्री में। ये खामोश दृश्य बिना कुछ कहे ये गवाही दे रहा था कि मां की कला अब पूरी तरह से बेटी के हाथों में उतर चुकी है, विरासत सौंपी जा चुकी थी। उन बर्तनों को एक साथ इस तरह देखना कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक रेवलेशन था। रेवलेशन यानी एहसास का वो शक्तिशाली पल जहां अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। उन बर्तनों की समानता ने उन दोनों के बीच के सारे वैचारिक झगड़ों को खत्म कर दिया था। मां भले ही इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी कला, उसकी परंपरा अब उसकी बेटी के हाथों में हमेशा के लिए जिंदा थी। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल रह जाता है। हमारे अपने हुनर, हमारे अपने जुनून आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सी खामोश विरासत छोड़कर जाएंगे? अरेनला ने ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को अपनी कला सौंप दी और एक पूरी परंपरा को जिंदा रखा। हमारी विरासत क्या होगी? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस शानदार कहानी के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।